मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम। अध्याय 1 शुरुआत। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम C1 शुरुआत। चेतावनी, ये लेखक की पहली रचना है। 1 to 30 तक के प्रारंभिक अध्याय कुछ हद तक खराब लेखन गुणवत्ता के साथ साथ खराब लेखन गुणवत्ता वाले हैं क्योंकि यह मेरा पहला उपन्यास था। कृपया अपमान न करें, मैंने इसके नकारात्मक पक्ष बता दिए हैं। सहायक अध्याय पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी रात काम करता रहा हूँ, मुझे छुट्टी लेनी होगी, उसने सोचा। एरिक एक युवा व्यक्ति है जिसके बाल काले हैं और उसके बालों में सफ़ेद धारियां हैं। वह पृथ्वी पर एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसकी माँ एक पूर्णकालिक गृहिणी थी जबकि उसके पिता एक मामूली सार्जेंट हैं जिन्हें एक छोटी सी आय मिलती है जो परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपने पिता द्वारा खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देने के बावजूद उनके पास अभी भी जीवनयापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। एरिक की एक बड़ी बहन है जिसका नाम रीता है, जो 19 साल की है और उसकी शादी होने वाली है। जून की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए तब तक शादी को मंजूरी दे दी जाती है। इस बीच वह एक 16 वर्षीय लड़का है जो रागनार सेकेंडरी स्कूल में जाता है। उसे अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान करने और खुद का खर्च चलाने के लिए एक स्टील कंपनी में रात की पाली में काम करना पड़ता है। उसे आमतौर पर स्कूल में तंग किया जाता था लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता था क्योंकि वह अपनी माँ बीट्राइस की देखभाल करना चाहता था। काम के कारण उसके पिता कभी कभार ही घर आते हैं। आखिरकार वह एक सैनिक है। एरिक की माँ आलसी महिला नहीं थी, लेकिन उन्हें चेचक हो गया था जिसके कारण वे कठिन काम करने में असमर्थ थी। लेखक का नोट, अध्याय 1-3 बहुत छोटे होंगे। एक विशेष दिन, जो वर्ष का अंतिम दिन था और जिस दिन एरिक अपनी नौकरी से इस्तीफा देने और एक बेहतर नौकरी खोजने के बारे में विचार कर रहा था, उसने अपने साधारण कपड़े पहने, फिर उसने अपनी माँ को अलविदा कहा और काम के लिए निकल गया। हमेशा की तरह वह काम पर गया और दुनिया की परवाह किए बिना मेहनत करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अनजाने में एक आदमी रोबोटिक मैग्नेट मेचा को नियंत्रित कर रहा था जो धातु के स्क्रैप को उठा रहा था और उन्हें भट्ठी में डाल रहा था। जैसे ही मेचा धातु के अंतिम बैच को ले जा रहा था, मशीन ने अचानक धातु को पीछे हटाना शुरू कर दिया, जबकि एरिक आराम से टहल रहा था, अपने आसपास के बारे में जागरूक नहीं था। इससे पहले कि उसके सहकर्मी उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे पाते, वहां से भागने में बहुत देर हो चुकी थी। धातु उसके सिर पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले ही पल उसने स्वयं को एक अंधेरे स्थान में पाया और मन ही मन सोचा, क्या मैं इसी तरह अपना जीवन समाप्त करूंगा? उसने गंभीर स्वर में कहा, साथ ही साथ थोड़ा अफसोस भी व्यक्त किया। उसने अपने आप को दृढ़ निश्चयी बना लिया कि यदि उसे दूसरा मौका मिले तो वह मजबूत बनेगा, पैसा कमाएगा, कुतिया के साथ संभोग करेगा और एक शानदार जीवन जिएगा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है और अगले ही पल उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया। इससे पहले कि वह ये समझ पाता, उसने अपने नितंब पर चुभन भरा दर्द महसूस किया। वह विद्रोह करना चाहता था, वह रोने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, तो वह गहरी सोच में पड़ गया। बदसूरत बूढ़ी औरत उसके नितंबों और अंकोशों के साथ छेड़छाड़ करती रही। वह बहुत क्रोधित था लेकिन अचानक उसने एक महिला को ये कहते हुए हंसते हुए सुना कि वह बहुत प्यारा है। एरिक अचंभित रह गया क्योंकि वह महिला उसकी माँ लग रही थी और वह एक अद्वितीय सुंदरता थी जो किसी भी आदमी को मदहोश कर देगी। बूढ़ी औरत ने उसे उसकी माँ के पास भेज दिया और जब वह उसे स्तनपान कराने वाली थी तो उसकी आंखें चमक उठी और दरवाजा अचानक खुल गया और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अंदर आया। वह आदमी उसका पिता लग रहा था। एरिक निराश हो गया और उसने कल्पना की कि कैसे बड़े होठों वाले बदसूरत आदमी ने उसकी माँ से शादी की। वह खुद को इस आदमी जैसा न दिखने के लिए प्रार्थना करने से नहीं रोक सका। वह न केवल बदसूरत था बल्कि वह एक बंदर जितना बड़ा था। एरिक को अचानक एहसास हुआ कि जो बूढ़ी औरत उसके नितंबों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी वह उसकी दादी थी। क्योंकि वह महिला बहुत बदसूरत थी और उसके पिता की शक्ल उससे काफी मिलती जुलती थी, इसलिए उसे यह एहसास हुआ। मेरा नया उपन्यास देखें, बेडलिक सिस्टम के साथ पुनर्जन्म। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम। अध्याय 2 घर वापसी। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम C2 घर वापसी। टस्क खून पानी से गाढ़ा होता है। एरिक को चिढ़ महसूस हुई। उसकी माँ एना ने उसे उसके पिता अमोन को सौंप दिया। जब उसके पिता ने उसे अपनी बाहों में उठाया, एरिक के चेहरे पर अचानक एक दुष्ट मुस्कान आ गई।
जब उसने अपने पिता के चेहरे पर अपना मल और मूत्र छोड़ दिया, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उसके भोजन में खलल डालने के लिए उनसे बदला ले सके। अमोन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था जो एरिक के मल और गोबर से चमक रहा था। एना खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। अमोन ने एरिक को छोड़ दिया और खुद को साफ करने के लिए भाग गया। जब दो लड़कियां अंदर आईं, तो एरिक तुरंत समझ गया कि वे उसकी बहनें थीं क्योंकि वे सुंदर थीं और उनकी अपनी मां से काफी समानता थी। उनके नाम थे लैला और जैदन। लैला उस समय लगभग 7 वर्ष की थी, जबकि जैदन उस समय 5 वर्ष का था। जब वे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें अपनी औरतें बनाऊंगा, हा हा हा। वैसे मेरे माता पिता बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन मेरी मौत के बारे में जानने के बाद मेरी बेचारी माँ और बहन को कैसा लगेगा। आह, वास्तविकता को स्वीकार करना बेहतर है क्योंकि अवसाद मेरी मदद नहीं करेगा। हालांकि इस काल्पनिक दुनिया में मैं अपना जीवन पूरी तरह से जीऊंगा और वह करूंगा जो मैं अपने पिछले जीवन में नहीं कर पाया। एरिक ने सोचा और वह मुस्कुराया। जब वह अपनी सफाई कर रहा था तो उसके विचारों में पुनः अमोन ने बाधा उत्पन्न की। अमोन ने एरिक को गोद में उठाया और अपने बड़े होठों से मुस्कुराया। एरिक बदसूरत आदमी पर थोड़ा परेशान था क्योंकि वह यहाँ वहाँ शौच करना चाहता था, लेकिन उसका पेट खाली था। अमोन ने सभी को गंभीरता से देखा और उसने कहा कि उसका नाम केलन मिस्ट्रो होगा। नोट: अब से एरिक का नाम केलन होगा। ... केलन के माता पिता अपने घर पर वापस आ गए थे। वे उरुजा नामक शहर के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। केलन के माता पिता इतने गरीब थे कि जब भी बारिश होती थी तो उनकी छत से पानी टपकता था। वह एक गरीब परिवार में पुनर्जन्म लेने के लिए अपनी बुरी किस्मत को कोसता था। वह पहले से ही 1 महीने का था और वह केवल एना के स्तन चूस सकता था, सो सकता था और खुद पर मल त्याग कर सकता था। वह आमतौर पर हर बार खुद पर शौच करते समय शर्मिंदा होता था। वह सबसे अधिक आनंद एना के फूले हुए स्तनों को चूसने में लेता था और उसकी बहनें उसके साथ खेलती थीं। अमोन एक छोटे पैमाने का किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह आमतौर पर सुबह जल्दी निकल जाता था और देर शाम को वापस आता था। समय बीतता गया और केलन पहले से ही 6 महीने का था। उसने उन 6 महीनों के भीतर बहुत सी चीजें सीख ली थी, जैसे कि वह जिस ग्रह पर रहता है वह ओल्विस ग्रह है। उसने ये भी पाया कि उसके काले बालों में सफ़ेद धारियां थीं, जिसके बारे में उसे पता था कि जब वह बड़ा होगा तो ये पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे। केलन को नई दुनिया की भाषा की आदत हो रही थी और वह पहले से ही अपनी माँ और पिता के नाम पुकार रहा था, जिसमें उसकी बहनें भी शामिल थीं। एना और अमोन इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थी कि वह कितना तेज और बुद्धिमान था। कई वर्ष बीत गए और कुछ खास नहीं हुआ। केलन उस समय 2 वर्ष का था और उसके माता पिता ने उसे अपने पड़ोसी के बच्चे जेकब, जो उसका मित्र था और उसकी ही उम्र का था। केलन ने इन वर्षों में ग्रह के बारे में बहुत सी बातें सीखी थीं, जैसे कि इस दुनिया में महाशक्तियाँ कैसे विद्यमान हैं। ये शक्तियाँ रक्तवंश के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। महाशक्ति जितनी मजबूत होती थी, उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता था। ओल्विस ग्रह पर रहने का यही उनका तरीका था। शक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: F ग्रेड रैंक, E ग्रेड रैंक, D ग्रेड रैंक, C ग्रेड रैंक, B ग्रेड रैंक, A ग्रेड रैंक, S ग्रेड रैंक, Z ग्रेड रैंक। केलन के माता पिता का कोई विशेष वंश नहीं था। यही कारण था कि वे बेहद गरीब थे। केलन ने वर्षों के दौरान जो भी ज्ञान अर्जित किया था, उससे वह मजबूत बनने और पैसा कमाने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि उसके अवसर बहुत कम थे, लेकिन उसने खुद ही अनुमान लगा लिया। दुनिया में जानवरों, राक्षसों और कल्पित बौनों का भी अस्तित्व था। ग्रह ओल्विस का भूगोल पृथ्वी से लगभग अलग नहीं था। ग्रह ओल्विस में 2 चंद्रमा, जादुई जानवर, जानवरों के कोर क्रिस्टल और बहुत सी अन्य चीजें थीं। जानवरों के क्रिस्टल का इस्तेमाल बिजली और भारी भरकम मशीनों को चलाने या प्रामाणिक जानवरों के हथियार बनाने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, केलन तरह तरह की गंदी और विकृत हरकतें करने लगा, जैसे नहाते समय अपनी मां पर झांकना। वह ये सब बहुत लंबे समय से करता आ रहा था। जब वह 4 साल का था, एक दिन वह चेहरे पर मुस्कान लिए एना पर झांकने गया था। उसे पता नहीं था कि एना ने उसके लिए जाल बिछा दिया है, क्योंकि लैला और जैदन ने उसकी दिनचर्या के बारे में अपनी मां को बता दिया है। क्योंकि वह हमेशा की तरह झांक रहा था, एना ने अचानक कहा, केलन, मुझे पता है तुम वहां हो। तुम पिछले 2 सालों से मुझ पर नजर रख रहे हो, है ना? केलन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मम्मा माँ, यह वह नहीं है जो आप सोच रही हैं। एना ने उसके स्पष्टीकरण की भी परवाह नहीं की। उसने उसे पकड़ लिया और उसके नितंब पर तब तक जोरदार थप्पड़ मारे जब तक कि वह बैंगनी नहीं हो गया। एक छोटे बच्चे के रूप में केलन केवल रोता था।
इक्वल्स 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 इक्वल्स। लेखक परवर्टेड_फेलर। संपादक किन्सलेक्स। मेरा नया उपन्यास देखें, बेडलिक सिस्टम के साथ पुनर्जन्म। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम। अध्याय 3, मिस्ट्रो परिवार 1। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम C3, मिस्ट्रो परिवार 1। जब उसकी माँ ने उसकी गांड पर थप्पड़ मारना बंद कर दिया तो उसका शरीर सुन्न हो गया और उसे शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाना पड़ा। उसकी बहनों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसने उन्हें अपने कमरे से बाहर जाने को कहा। लैला पहले से ही 12 साल की थी, जबकि ज़ैदन 10 साल का था। जब वे उसके कमरे से बाहर निकले तो केलन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वे परिपक्व हो जाएंगी तो मैं उन्हें अपनी औरतें बना लूंगा, हे, वह बिस्तर पर लेटते हुए मुस्कुराया। केलन अपनी माँ से मिली पिटाई के कारण घर के अंदर ही रहा। वह पूरी रात खाली पेट सोया। दूसरे दिन जब वह उठा तो सुबह हो चुकी थी और यह उसका 5वां जन्मदिन था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे घूमने फिरने की आज़ादी मिलेगी और वह पढ़ना लिखना सीख सकेगा। साथ ही जादुई जानवरों के बारे में भी सीख सकेगा। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसका पूरा परिवार अंदर आ गया और उसके लिए जन्मदिन का गीत गाया। जब उनका गाना समाप्त हो गया तो वे उसके कमरे से बाहर चले गए। केलन ने जल्दी से स्नान किया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए, हालांकि वे पहले से ही फीके पड़ चुके थे। जब उसका काम पूरा हो गया तो अमोन ने उसे बुलाया। फिर उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। उसने उसे ये भी चेतावनी दी कि वह खतरनाक जानवरों के कारण जंगल में ज़्यादा अंदर न जाए। केलन बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने दोस्तों जेकब और टीना, जो उसके पड़ोसी के बच्चे हैं, के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। 3 हफ्ते बीत गए। केलन ऊबने लगा क्योंकि वह पहले से ही शहर के ज्यादातर हिस्से को जानता था, जैसे हंटर्स गिल्ड, उनके शहर के स्वामी, कई कुलीन परिवार और क्रिस्टल माइन। वह कभी कभी अपने पिता के साथ उनकी जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी जाता था और उनकी मदद करता था। उसकी माँ एना शहर के बाजार में एक छोटी व्यापारी थी। केलन के लिए जीवन कठिन होता जा रहा था क्योंकि उसे ठीक से खाना नहीं मिल रहा था और उसका शरीर कुपोषित था। उसके पास केवल 3 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी पतलून और 5 बड़े पैंट थे जो उसके पिता ने उसे दिए थे। ये पैंट उसके साइज की नहीं थी, लेकिन केलन ने अपनी छोटी कमर के चारों ओर पैंट बांधने के लिए एक पतली रस्सी का इस्तेमाल किया। केलन के लिए जीवन कठिन था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल कुछ समय के लिए ही था। केलन अक्सर खुद को प्रशिक्षित करता था और अपने शहर के बड़े बच्चों के साथ मुकाबला करता था। बच्चे उसे तरह तरह के नामों से पुकारते थे, जैसे कि कमज़ोर, कमीना और अन्य अपमानजनक शब्द जो वे उसे देते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता के भी अधिक मित्र नहीं थे क्योंकि लोग उनके सर्वहारा जीवन के कारण उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। केलन ने स्वयं को कठोर प्रशिक्षण दिया और वह अपना अधिकांश समय अपनी बहनों के साथ पढ़ाई में बिताते थे क्योंकि वे स्कूल जाने में असमर्थ थे। 2 साल बीत गए और केलन पहले से ही 7 साल का हो गया था, लेकिन वह अक्सर अपनी उम्र से अधिक परिपक्वता से व्यवहार करता था। लैला पहले से ही किशोरी थी। वह 14 साल की है और वह लूसिया की सरकारी अकादमी में जाने की तैयारी भी कर रही थी। ये सुपी और गैर सुपी के लिए एक सैन्य अकादमी है। जब कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो ये नियम होता है कि उसे अकादमी में अवश्य जाना चाहिए। अमोन और एना लैला को गले लगा रही थी क्योंकि वह अपनी उम्र के सभी बच्चों के साथ अकादमी जाने वाली थी। अमोन ने उसे 10 चांदी के सिक्के दिए जो उसकी पूरी बचत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एना भी रो रही थी। हालांकि लैला को शायद पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे अज्ञात कारणों से पैसे दे दिए। फिर उन्होंने उसे अन्य माता पिता सहित विदा किया, इससे पहले कि क्रिस्टल द्वारा संचालित गाड़ी, जो कि धरती पर एक बस की तरह दिखती है, उन्हें ले जाने लगे। केलन और ज़ैदन फिर अपने माता पिता के पीछे भागे जब गाड़ी फिर से दिखाई नहीं दी। जब वे घर पहुंचे तो अमोन ने केलन को अपने कमरे में बुलाया। जब केलन अपने पिता के कमरे में पहुंचा तो उसके पिता ने उसे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा और पलक झपकते ही अमोन उठ खड़ा हुआ और अपनी अलमारी की ओर चल दिया। उसने उसे खोला और उसमें से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें से एक छोटा सा पेंडेंट निकला। पेंडेंट देखकर केलन की आंखें चमक उठी और चमक उठी। पापा, पापा, यह क्या है? इस पेंडेंट का नाम MYSTRO है। ये हमारी पारिवारिक विरासत है, इसीलिए हमारे परिवार का नाम MYSTRO है। केलन अचंभित रह गया। अमोन ने बोलना जारी रखा। पेंडेंट शायद ही कभी अपना उत्तराधिकारी चुनता है, इसलिए मैं ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या पेंडेंट आपको अपना उत्तराधिकारी चुनेगा? अमोन ने कहा।
जैसे ही अमोन ने पेंडेंट को केलन के करीब लाया, पेंडेंट अचानक बहुत तेज चमकने लगा और कमरा कांपने लगा। मेरा नया उपन्यास देखें, बेडलिक सिस्टम के साथ पुनर्जन्म। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 4, मिस्ट्रो परिवार 2। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C4, मिस्ट्रो परिवार 2। जैसे ही कमरा हिलने लगा, केलन इतना डर गया कि उसने लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया, क्योंकि पेंडेंट पर अभी भी रोशनी चमक रही थी। फिर अमोन ने उसे अपनी गर्दन पर पहना और रोशनी धीमी होने लगी। अमोन ने राहत की सांस ली और वह बहुत उत्साहित था। हनी, पेंडेंट ने केलन को अपना उत्तराधिकारी चुना है। अमोन इतना खुश था कि वह एना को पुकारते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि केलन को अभी अभी एहसास हुआ था कि क्या हो रहा है। वह भी इस बात से खुश था कि पेंडेंट ने उसे चुना। फिर वह दीवार की ओर गया और उस पर जोर से मुक्का मारा। धमाका, क्रैक, केलन एक बच्चे की तरह फर्श पर लौटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमोन ने अपना चेहरा थपथपाया, जबकि एना और जैडन खिलखिलाकर हंसने लगे। केलन के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। एना ने उसकी पीड़ा पर हंसते हुए जल्दी से उसकी चोटों का उपचार किया। केलन, तुम्हें इस विरासत को समझना होगा। इससे पहले कि तुम कोई लापरवाही बरते, तुम्हारे पिता भी इस पेंडेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हो सकता है कि इसने तुम्हें स्वीकार न किया हो या यह अभी भी तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए लालायित है। पिताजी, मुझे खेद है कि मैं इतना उत्साहित हो गया था कि अपनी नई शक्तियों को जांचना चाहता था और मुझे अपने शरीर में कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है। मैं अभी भी कमजोर हूँ। उद्धरण चिन्ह। केलन, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे इस विरासत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पिता भी मरने तक इसके बारे में नहीं जान पाए थे। मैं तुम्हें अभी अकेला छोड़ता हूँ। एना, चलो चलते हैं। एना ने जवाब दिया और वे केलन के कमरे से बाहर चले गए। केलन अभी भी पेंडेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में सब विफल रहा, इसलिए वह सोने चला गया। अगली सुबह केलन ने अचानक अपने घर के बाहर शोर सुना। वह अभी भी बिस्तर पर था। वह खड़ा हुआ और अपने पैरों को घसीटते हुए अपने आंगन की ओर चला गया। जब वह आंगन में पहुंचा तो बाहर का दृश्य देखकर वह चकित रह गया। उसने देखा कि 2 आदमी उसके पिता की नाक में थूक रहे थे और उसकी मां घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रही थी। केलन जैडन के पास गया और उसका कंधा पकड़ लिया। जैडन, यहाँ क्या चल रहा है? लेकिन जैडन ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह मौजूद ही नहीं था। केलन महसूस कर सकता था कि वह दुखी थी। जब दोनों व्यक्ति चले गए तो केलन अपने पिता के पास दौड़ा और उनसे पूछा कि शोरगुल का कारण क्या है। पिताजी, वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं पाम परिवार के डेरियस को 10 चांदी के सिक्के देना चाहता हूँ, अमोन ने उत्तर दिया। क्या? लेकिन मुझे लगा कि आपने कहा था कि यह आपकी पूरी बचत थी। केलन, मैं अचानक 10 चांदी के सिक्के कहाँ खोजूंगा? मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में सोचो। इसके अलावा कौन उम्मीद कर सकता है कि वे सरीसृप मुझे मेरी सोच से पहले काट लेंगे? मुझे पैसे उधार लिए हुए 5 दिन भी नहीं हुए हैं। अगर मुझे पता था कि वह मेरे छोटे से खेत को निशाना बना रहा है। अब क्या करना है? अमोन विलाप करता है। प्रिय, चिंता मत करो, मैं इधर उधर दौड़ूंगी और देखूंगी कि मैं आपकी कितनी सहायता कर सकती हूँ, एना बोली। पिताजी, जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो पाम परिवार को खत्म कर दूंगा। केलन ने अपना दिल शांत किया। केलन ने बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसने अपने लिए एक डमी और एक लकड़ी की छड़ी बनाई। कभी कभी वह जेकब और टीना के साथ मुकाबला करता था, जो जेकब बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जेकब और टीना ने अभी तक अपने वंश को नहीं जगाया था क्योंकि उनके माता पिता ई रैंक के सुपर थे। उसके उन 2 दोस्तों के अलावा अन्य बच्चे केलन को अपशब्द कहते थे, लेकिन केलन को उनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। equals 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 नव एल बी जे इन। संपादक किन्सी 15। लेखक नोट, मेरा नया उपन्यास देखें शीर्षक रेनकार्नेटेड विद ए बेडलिक सिस्टम। ये एक काल्पनिक उपन्यास है, कृपया इसे देखें। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 5, अज्ञात आवाज। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C5, अज्ञात आवाज। एक सुनसान इलाके में 2 युवा लड़के जंगल से होकर जा रहे थे। उनमें से एक बहुत ही पीला और कुपोषित था, जबकि दूसरा लड़का भी दुबला पतला था, लेकिन वह स्वस्थ दिख रहा था।
कुपोषित लड़का कोई और नहीं बल्कि केलन था, जबकि दुबला पतला लड़का जेकब था। 3 साल हो गए और कोई खास घटना नहीं घटी। दोनों की उम्र मौजूदा समय में 10 साल है। जेकब ने अपनी रक्त रेखा को जागृत कर लिया था, जो कि सुपर शक्ति थी, लेकिन यह अभी भी एफ रैंक सुपर से भी बदतर थी। केलन अभी भी विरासत को समझने में असमर्थ था। वे अपने पहले जादुई जानवर का शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। कोई भी वयस्क सुपर जिसने सुना कि 10 साल के लड़के एक एफ रैंक जानवर का शिकार करने के लिए वहां हैं, सुपर उस व्यक्ति को तिरस्कार से देखेगा। यहाँ तक कि केलन के पिता भी एफ रैंक जानवर को देखते ही अपने सिर पर हाथ रखकर भागने में संकोच नहीं करेंगे। फिर भी इन दोनों लड़कों में स्टील की गेंदें थीं। आधे घंटे के बाद दोनों लड़के जंगल में काफी अंदर चले गए। अभी तक उनका सामना किसी जानवर से नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने एक झपकी लेने और अपना दोपहर का खाना खाने का फैसला किया। जबकि लड़के खुशी से बातें कर रहे थे, उन्होंने अचानक सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी। उनकी सहज वृत्ति जागृत हुई और उन्होंने आवाज की ओर देखा और उन्होंने एक युवा काले रंग के रे को देखा। राय एक एफ श्रेणी का जानवर है जो भेड़िए जैसा दिखता है तथा जिसके बड़े सींग स्टील को भेद सकते हैं। जेकब ने अपना खंजर निकाला और केलन ने अपनी जंग लगी तलवार निकाली। सामान्यतः एफ रैंक का जानवर एफ रैंक के मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होता है। राय धीरे धीरे दोनों लड़कों के पास पहुंची, अपने होंठ चाटते हुए जैसे कि उसने कोई स्वादिष्ट भोजन देखा हो। जब राय लड़कों से लगभग 6 मीटर दूर थी, तो उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और जेकब की ओर झपटा। जेकब की सहज बुद्धि ने काम किया और वह एक तरफ झुक गया, लेकिन राय के पंजे ने उसे फिर भी घायल कर दिया। राय अचानक आक्रामक हो गई और दोनों लड़कों पर बेरहमी से हमला कर दिया। जेकब की महाशक्ति और खंजर राय के विरुद्ध बेकार थे। दूसरी ओर केलन की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। फिर भी उन्होंने राय को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई थी। केलन को अचानक एक योजना सूझी। ये जोखिम भरा था, लेकिन वह अभी भी इसे आजमाना चाहता था। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और राय पर हमला किया। राय ने भी परिवर्तन को नोटिस किया और उसने सावधानी से केलन पर हमला किया। राय ने अपने तीखे नुकीले दांतों से केलन के सिर पर निशाना साधते हुए ऊपर की ओर छलांग लगाई। केलन ने अचानक अपना सिर झुकाया और अपने शरीर को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए राय के पेट पर वार किया। राय ने अचानक चीख मारी और उसने अपनी पूरी ताकत से केलन के कंधों पर अपने पंजे गड़ा दिए। जेकब ने अपने दोहरे खंजरों से राय पर पीछे से वार किया और राय दुर्भाग्य से गिरकर मर गई। केलन का खून बहुत तेजी से बह रहा था और जेकब घबरा रहा था कि क्या करे। केलन को लगा कि बेहोश होने से पहले उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। Asterisk 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 मिस्ट्रो सिस्टम asterisk 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 asterisk। स्वागत मेजबान। केलन को अपने सिर पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसने अपनी मां को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। केलन, तुम जाग रहे हो? तुमने मुझे चिंतित कर दिया। तुम अपनी उम्र में जानवर का शिकार करने क्यों जाओगे? तुम्हारे पिता तुम पर बहुत नाराज हैं। जेकब तुम्हें घर ले आया है और वह तुम्हारे पिता के साथ बाहर है, एना ने कहा। अचानक दरवाजा खुला। अमोन, टीना और जेकब सभी एक साथ अंदर आए। छोटे भाई, तुम्हें खुद को इस स्थिति में क्यों डालना पड़ा? क्या तुम्हें पता है कि हम कितने चिंतित थे? ज़ैडन ने केलन के चेहरे को सहलाते हुए कहा। केलान, तुम्हारी बहन सही कह रही है। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें और जेकब को दंड दूंगा, अमोन ने कहा। केलन के कान अचानक खड़े हो गए और कल्पना कीजिए कि उसके पिता की पिटाई से उसके नितंब बैंगनी हो गए हैं। जेकब भी कांप उठा। वह चिंतित हो गया और उसने अमोन की ओर देखा, अपने दोनों हाथ जोड़कर, मानो वह प्रार्थना कर रहा हो। मिस्टर अमोन, कृपया मेरे माता पिता को यह न बताएं कि आप हमें जो चाहे दंड दे सकते हैं, जेकब ने विनती की। वहां सन्नाटा छा गया क्योंकि अमोन ने कोई जवाब नहीं दिया और वह एना के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। केलन, तुम मुश्किल में पड़ गए हो, एना ने पहले ही जाते हुए कहा। उसके शब्दों के बाद उसने चारों को बंद कर दिया। जब वह कमरे से बाहर निकली तो केलन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी मां की हालत बहुत खराब थी। वह 1 हफ्ते तक बैठ नहीं पाएगा। ये सब मेरी गलती है दोस्त। मुझे खेद है कि मैंने सोचा कि मैं काफी मजबूत हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे घर जाना होगा इससे पहले कि मेरे माता पिता मेरे बारे में चिंता करना शुरू कर दें, जेकब ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे टीना भी थी जिसने एक शब्द भी नहीं कहा। केलन के गालों पर चूमने के बाद ज़ैडन भी चला गया। केलन ने उसे अजीब तरह से देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। अचानक केलन को कुछ याद आया।
बेहोश होने से पहले मैंने एक नोटिफिकेशन जैसा सिस्टम या कुछ और देखा, शायद यह मेरी कल्पना थी। फिर उसने पेंडेंट के लिए अपनी गर्दन की जांच की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। केलन घबरा गया। अरे बोया, चिलेक्स। हाँ, केलन बुरी तरह डर गया। वह कौन है? इक्वल्स 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 इक्वल्स। मेरा नया उपन्यास देखें, पुनर्जन्मित विद ए वैदलिक सिस्टम। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम। अध्याय 6, अभद्र प्रणाली। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम। C6, अशिष्ट प्रणाली। TSK, अपनी आवाज़ कम रखो, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? केलन ने अभी भी घबराते हुए कहा, मेरा नाम मिस्ट्रो है। मिस्ट्रो या आपका मतलब पेंडेंट से है, लेकिन पेंडेंट गायब क्यों हो गया? नॉट इडियोग्राफिक पीरियड, इडियोग्राफिक पीरियड, इडियोग्राफिक पीरियड _ इडियोग्राफिक पीरियड। अरे सिस्टम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे झपकी लेने वाले लड़के को परेशान करना बंद करो। क्या सिस्टम कभी झपकी भी लेते हैं? केलन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, दिमाग का तरल पदार्थ स्वादिष्ट लग रहा है। केलन कांपने लगा, उसके पैर टोफू की तरह सिकुड़ गए। क्या तुम किसी प्रकार के परजीवी हो या कुछ और मेरा दिमाग स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? केलन ने अभी भी घबराते हुए जवाब दिया, तस्क, तुम कोई मजाक नहीं कर रहे हो। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, इसलिए मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा सकता। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिस्ट्रो ने अपनी जीभ चिटकाई और केलन ने राहत की सांस ली। मैं आपको सिस्टम की मदद से सबसे बड़े शिखर तक ले जाऊंगा जब तक आप अपना स्तर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वापस काम पर आते हैं। आप अपने आंकड़े देख सकते हैं। EXP के लिए जानवरों और मनुष्यों को मार सकते हैं। वहाँ एक दुकान भी है जहाँ आप कुछ हथियार और कौशल खरीद सकते हैं, लेकिन यह अभी भी बंद है। आपको बस इसके बारे में सोचना है, और यदि आप अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अधिक मजबूत बनना होगा। मुझे डर है कि यदि आप अपने दयनीय कमजोर शरीर के साथ अब मेरे साथ विलीन हो जाते हैं तो आप फट जाएंगे। मैं आपको मिशन भी दे सकता हूँ, विफलता के बराबर सजा है। आप अभी अपने आंकड़े देख सकते हैं। ठीक है, मैं आंकड़े समझ गया, केलन ने बड़बड़ाया। नाम केलन, जाति मानव, स्तर 1, आंकड़े AGI 5, SRT 5, STA 6, आकर्षण 0, TSK, तुम बहुत बदसूरत हो। आकर्षण 0। दैनिक मिशन, प्रतिदिन 50 पुश अप और 2 लीटर पानी। इनाम 50 XP। केलन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी जो कान से कान तक फैल रही थी। हाँ, आखिरकार मुझे मजबूत बनने का मौका मिला है। आपके पास मेनू में निरीक्षण फंक्शन भी है। अब मुझे लूसिया में सैन्य अकादमी में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, केलन ने सोचा। अगली सुबह केलन ने अपना दैनिक कार्य पूरा किया। उसे बहुत पसीना आ रहा था और कसरत के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। दैनिक मिशन पूरा करने वाले होस्ट को 2 स्टेट पॉइंट और 50 EXP दिए गए हैं। जाति मानव, नाम केलन, स्तर 1, 5500 XP, गति 5, शक्ति 5, सहन शक्ति 6, ऊर्जा 10 out of 10, HP 10 out of 10, आकर्षण 0, 2 आंकड़े अंक मुक्त। अरे बेवकूफ, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपना दैनिक मिशन पूरा कर लिया है। क्यों न हम कुछ मजा करें? एक कहावत है, सारा काम कोई खेल नहीं जैक को सुस्त लड़का बनाता है। मिस्ट्रो ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। कृपया मुझे बेवकूफ कहना बंद करो। तस्क, तुम अपने पिता की तरह बदसूरत हो। तुम्हें कुछ खाना खाने और वजन बढ़ाने की जरूरत है। तुमने जो राय को मारा है उसका क्या? तुम उसे बेचकर कुछ खाना खरीद सकते हो, क्योंकि तुम्हें आमतौर पर जितना खाना खाते हो उसका 2 गुना हिस्सा और प्रतिदिन 1 किलो मांस खाना पड़ेगा। तुम मेरे जैसे सजीवता से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं भूखा रहूंगा? अगर मैं भूखा रहूंगा तो मैं तुम्हारी आंतों को खा लूंगा, मिस्ट्रो ने बड़बड़ाया। केलन अचंभित रह गया। तुम इतने असावधान क्यों हो, कमीने परजीवी? केलन ने गाली दी और हताशा में अपने बाल खींचे। नया मिशन, एना के नितंब पर थप्पड़ मारना। इनाम 100 XP। तुम्हारे कमीने परजीवी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिशन पूरा करने में विफलता, -50 XP। गगा, मिस्ट्रो बुरी तरह हंसा। केलन ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और एना को ढूंढने के लिए रसोई घर में चला गया। एना नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और जब उसने केलन को रसोई में प्रवेश करते देखा तो उसने कहा, केलन, आपकी चोटें कैसी हैं?
वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं माँ, और माँ कल आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। केलन ने माफ़ी मांगी। ओह ठीक है डार्लिंग, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें तहे दिल से माफ़ कर दिया है। धन्यवाद माँ, आपका स्वागत है। अरे लन सिर कुतिया बद थप्पड़, मैं वह मिशन नहीं करूँगा कमीने। मिशन पूरा करने में विफलता -2000 एक्सपी। तुम कमीने मेरे भविष्य के EXP को घटाना चाहते हो। माँ कृपया गुस्सा मत हो, कृपया गुस्सा मत हो, केलन ने दांत पीसते हुए कहा। ट्वॉक आहे क्या क्या केलन तुमने क्या किया? एना ने बड़बड़ाते हुए उस जगह को रगड़ा जहां केलन ने उसे थप्पड़ मारा था। तुम्हारी हिम्मत है मम्मी की गांड पर थप्पड़ मारने की, है न? एना ने गुस्से से आग बबूला होते हुए और केलन को घूरते हुए कहा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 7, अजीब माँ। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C7, अजीब माँ। बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी बात समझाना शुरू करो, एना गुस्से से उबलती हुई बोली। उसके माथे पर नसें उभरी हुई दिख रही थी। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं माँ, बात बस इतनी है कि मैंने विरासत को समझ लिया है। सचमुच? एना ने जवाब दिया। हाँ माँ, इसने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है। केलन ने अपनी छाती फुलाते हुए सोचा कि उसका दुश्मन खत्म हो गया है। आओ और मम्मी को गले लगाओ, एना ने मुस्कुराते हुए कहा। केलन चेहरे पर मुस्कान लिए एना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे गले लगा पाता, उसे एक जोरदार थप्पड़ का एहसास हुआ। पापा, आह! केलन चिल्लाया क्योंकि थप्पड़ के वजन से वह उड़ गया। माँ, मुझे खेद है, ये सिस्टम ही था जिसने मुझे आपकी गांड मारने का मिशन दिया था, केलन ने कहा और उसने अपने लाल गाल को रगड़ते हुए कहा। मिशन? तुम्हारा क्या मतलब है? एना ने उलझन में पड़कर पूछ। केलन अपनी माँ और जैदन को हर एक बात विस्तार से समझाता रहा। एना सिर्फ सिर हिलाकर कहानी को पचा रही थी। क्या ये सिस्टम था जिसने तुम्हें मुझसे कहा था कि जब तुम बच्चे थे तब मुझे देखो? एना ने केलन का भ्रम दूर किया और वह मुस्कुराए। यह केलन हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उस घटना को याद रखेगी। ये शैतान का काम था, केलन ने झूठ बोला। एना कान से कान तक मुस्कुरा रही थी जब उसने केलन को घूंट भरते देखा। जैदन जाओ और मेरी बैट ले आओ। केलन की सारी उम्मीदें कांच की तरह बिखर गईं। पा 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 पा, एना ने केलन की गांड पर पूरी ताकत से प्रहार किया। इस बीच जैदन रसोई के कोने में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे परपीड़क दृश्य पसंद हैं। वह एक अजीब लड़की थी। केलन को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके नितंब का मांस उसकी पैंट से चिपक गया था। गगा गागा, मिस्टर शैतान की तरह हंसा, लेकिन केलन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मिशन पूरा हुआ। एना की गांड पर थप्पड़ मारना। 150/500 एक्सपी। केलन ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मिस्ट्रो को केलन की स्थिरता से निराशा हुई। कुछ मिनट बाद, अरे बेवकूफ़, तुम बात नहीं करोगे हो? केलन ने उसकी परवाह भी नहीं की क्योंकि वह अभी भी उसके घावों की देखभाल कर रहा था। देखो, मुझे माफ़ करना दोस्त, मेरा तुम्हें परेशानी में डालने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी मदद करो, तुम कहो। आह, क्या तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ और बहनों को जीतना चाहते हो? यह ताकि आप मेरे विचार पढ़ सकें। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, हम एक ही शरीर साझा करते हैं। एक अवस्था होगी जहाँ तुम मेरे साथ विलय करने में सक्षम होगे और मेरे सहजीवी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। ठीक है, अब मैं समझ गया। तो आपका मतलब है कि जब मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं आपके रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप मेरे कौशल का उपयोग कर सकते हैं और अपने आंकड़े अंक भी बढ़ा सकते हैं। और एक बार जब आप स्तर बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप मेरे कौशल अनलॉक कर देंगे। लेकिन तुमने मुझे मेरी माँ की गांड पर ऐसे ही थप्पड़ मारने के लिए क्यों कहा? कम से कम हम इसे आसानी से तो ले सकते थे। तस्क, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? क्या तुम मुझसे ज़्यादा महिलाओं को जानते हो? मैं 500,000 से ज़्यादा सालों से रह रहा हूँ। वह जानती है कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ अजीब भावनाएं हैं, लेकिन वह इससे बचने की कोशिश कर रही है। ओह, तो उसे ये सब पता था? ओह, खैर, मैं तो यही कहूँगा कि तुम मेरी परफेक्ट जोड़ी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में आने वाले सारे गंदे ख्याल पढ़ सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। केलन के पेट में अचानक गड़गड़ाहट होने लगी। अरे बेटा, हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा कलेजा और गुर्दा खा जाऊं, बेहतर होगा कि तुम जाकर खा लो। गल्प, मुझे आशा है कि मेरी माँ समझेगी कि मुझे अपने सामान्य भोजन का तिगुना हिस्सा खाना होगा।
आह, केलन ने आह भरी। केलन अपने कमरे से बाहर चला गया और खाने की मेज पर चुपचाप बैठ गया और एना की नजरों से बचते हुए 5 किलो कांजी और मांस का एक टुकड़ा खाने लगा। जैदन ने जल्दी से अपना खाना खाया और खाने के कमरे से चला गया। केलन को एना के साथ अकेला छोड़ दिया। केलन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? एना ने कहा। ये शब्द केलन के कानों में बम की तरह गूंजे। मैं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं माँ, केलन हकलाया। केलन, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उन वासना भरी निगाहों से वाकिफ हूँ जो तुम बचपन से लेकर अब तक मुझ पर डालते हो, यहाँ तक कि मेरे स्तन चूसते समय भी तुम उसे आक्रामक तरीके से चूसते हो, एना ने कहा और उसने आह भरी। केलन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एफबीआई ने उसके दिमाग पर छापा मार दिया हो। माँ, मैं, वह बोल नहीं सका और एना ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चला तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम मेरे प्रति गंदे विचार नहीं रख सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस बारे में सोचो, क्या यह अजीब नहीं लगता? केलन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह डाइनिंग रूम से भाग गया क्योंकि उसे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। जब वह भागा तो एना ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूर्ख लड़का। केलन अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। मिस्टर, मुझे लगता है कि तुम सही हो, आज मैं पकड़ा गया। हुन्फ, मुझे क्या समझो, मैं औरतों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मुझे अपने पिता से मिलने जाना है। मुझे लगता है कि वे वापस आ गए हैं, इसलिए मैं उन्हें विरासत के बारे में बता सकता हूँ। अगर वे इसे मेरी गर्दन पर नहीं ढूंढ पाए तो यह मुसीबत का सबब बन जाएगा। फिर केलन अपने कमरे से बाहर चला गया। अमोन ध्यान से केलन की बातें सुन रहा था और अपना सिर हिला रहा था। केलन, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकते। मैं समझ गया पिताजी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 8, हंटर्स गिल्ड। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C8, हंटर्स गिल्ड। केलन, तुम अगले 2 वर्षों में सैन्य स्कूल में जाओगे। अकादमी में 12 वर्ष की आयु में सुपरमैन को प्रवेश दिया जाता है, जबकि गैर सुपरमैन को 14 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। मैं समझ गया पिताजी। अच्छा, अमोन ने उत्तर दिया। केलन अपने पिता के कमरे से निकलकर सुबह सुबह जेकब के घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंच गया, केलन ने दरवाज़ा खटखटाया और 30 साल की एक खूबसूरत महिला ने दरवाज़ा खोला। सुप्रभात श्रीमती सारा, केलन ने कहा और उसने उसके बड़े पैकेज को निगल लिया। कैसे हो केलन? उसने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ मैडम, मैं जेकब को ढूंढने आया था, केलन ने कहा। ओह, अंदर आओ, मेरी गलती। फिर केलन ने जेकब के घर में दूसरी बार प्रवेश किया, जब से वे एक दूसरे को जानते थे। जेकब का घर आलीशान नहीं था, यह एक मध्यम आकार का घर था। अपने विचारों के बीच में जेकब अपने बाथरूम से बाहर आया। यार, मुझे बहुत समय लेने के लिए खेद है। कोई अपराध नहीं, केलन ने उत्तर दिया। लेकिन सुबह सुबह तुम्हें देखना बड़ा अजीब है। ओह, ये है। बकवास बंद करो, तुम कभी भी मेरे घर नहीं आना चाहते, भले ही मैं तुम्हें मजबूर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखकर खुश हूँ। खैर, हमने जो राय का शिकार किया उसका क्या हुआ? यह मेरे स्पेस रिंग में है, जेकब ने जवाब दिया। वाह, तो दोस्त, तुम्हें अंतरिक्ष की अंगूठी मिल गई। मुझे खेद है कि मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, चलो शिकारी संघ की ओर चलें। ठीक है। केलन और जेकब घर से निकलकर गिल्ड की ओर चल पड़े। ... वाह, वो देखो, जेकब ने गिल्ड की प्रशंसा की। गिल्ड एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत से लोग आते थे। सभी प्रकार के हथियार भी वहां बेचे जाते थे। कुल्हाड़ी, तलवारें, परशु, गोफन, भाला और कृपाण। लड़कों की आंखें सितारों की तरह चमक उठी और हथियारों की प्रशंसा करते हुए उनके मुंह के कोने से लार टपकने लगी। केलन और जेकब शामिल हुए, परिपक्व पुरुषों और महिलाओं के साथ लंबी कतार। जब लड़के की बारी आई तो जेकब ने स्थानिक रिंग से राय की लाश और क्रिस्टल को बाहर निकाला। रिसेप्शनिस्ट को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या तुमने इसे स्वयं मारा? और लड़कों ने सिर हिलाया। आपका पैसा 100 तांबे के सिक्के हैं जो एक चांदी के सिक्के के बराबर होंगे। राय की लाश बेकार है, केवल क्रिस्टल ही बेचा जा सकता है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें 100 तांबे के सिक्के दिए ताकि वे उन्हें बराबर बराबर बांट सके। केलन और जेकब अपने चेहरे पर मुस्कान लिए गिल्ड से भाग गए। वे बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी खुद महसूस नहीं किया था कि पैसा कैसा होता है। जेकब ने केलन को अलविदा कहा और अपने घर की ओर चल दिया। जब केलन अभी भी बाजार में हथियारों का निरीक्षण कर रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी। अरे बेटा, ऐसा लगता है कि तुमने वहाँ काफ़ी पैसे कमा लिए हैं।
क्यों न हम कुछ पाउंड मांस खरीद लें। हुन्फ, इस चमकदार तलवार को देखो बेवकूफ, ऐसा लगता है कि मैं इन दिनों बहुत अच्छा हो गया हूँ। ठीक है, केलिन ने सांस रोककर कहा। केलिन मैजिक स्पून नामक एक रेस्तरां में गए। उन्होंने वहां बैठकर 10 प्लेट मीट सूप का ऑर्डर दिया। क्या तुम्हें यकीन है? वेटर ने उससे पूछा। केलिन ने अपना सिर हिलाया जिससे वेटर उसे जानवर की तरह देखने लगा। जब वेटर ऑर्डर लेकर आया तो अन्य ग्राहकों के मुंह खुले रह गए, क्योंकि उनके सामने बैठा बच्चा 10 बड़े आदमियों का खाना खा रहा था। जब केलिन ने खाना खत्म किया तो उसने डकार ली, जिसकी आवाज पूरे रेस्तरां में गूंज उठी। मैं कब राक्षस बन गया? केलिन ने बुदबुदाया, और अंततः उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। आह, काफी समय हो गया है जब से मैं इतना तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं बिना किसी शिकायत के इतने दिनों से कॉन्जी खा रहा हूँ। तुम कृतघ्न इंसान हो। जो भी हो, केलिन ने जवाब दिया और वह घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि ज़ेडन पहले से ही अपना सारा सामान तैयार कर रही थी। ज़ेडन, मुझे मत बताओ कि तुम लूसिया में सैन्य अकादमी में जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, क्या तुम भूल गए छोटे भाई, मैं 14 साल से ऊपर की हूँ। ओह, मैं समझ गया, लेकिन स्कूल के गुंडों से सावधान रहना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा छोटे भाई, इसके अलावा नॉन सुपर डिपार्टमेंट अलग होते हैं। ठीक है, कृपया अपना ख्याल रखना। ज़ेडन केलिन की ओर गई और उसकी आंखों में देखने लगी, फिर अचानक उसने उसके होठों को चूम लिया। केलिन को अचानक ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने तुरंत एक दूसरे से होंठ मिला लिए। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी याद आएगी, ज़ेडन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ केलिन। ये शब्द केलिन के कान में बम की तरह गूंजा। ज़ेडन ने भी अपने बालों से खेलते हुए अपनी नज़रें फेर लीं। उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसकी चूत गर्म हो रही थी। बस यही है कि जब हम बच्चे थे तब से मेरे मन में तुम्हारे लिए ये भावना रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ केलिन। मुझे आमतौर पर जलन होती है जब भी तुम मेरी बजाय माँ पर झांकते हो। मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ। मुझे पता है, केलिन ने उत्तर दिया। तुम्हें सब पता था और तुमने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ज़ेडन थोड़ा नाराज था। जब वह बड़बड़ा रही थी तो केलिन ने अचानक उसे कमर से खींचा और उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया और उन दोनों के बीच लार का आदान प्रदान हुआ। केलिन ने उसे बिस्तर की ओर धकेलते हुए उसके छोटे स्तनों को छूना भी शुरू कर दिया था। ज़ेडन का चेहरा लाल हो गया जब उसने देखा कि केलिन उसके ऊपर था और वह उसके स्तनों को छू रहा था। आह! केलिन ने जब उसके सीने पर उभार को दबाया तो ज़ेडन कराह उठी। केलिन के छोटे भाई ने लगभग अपनी पतलून में छेद कर दिया था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना हाथ उसके ब्लाउज में डाल दिया और उसकी गुलाबी कलियों को चुटकी से दबा लिया। मम्मम! ज़ेडन कराह उठी और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसकी पैंट भी उसकी चूत की रस से भीगी हुई थी। जैसे ही केलिन उसकी पैंटी उतारने वाला था, उन्होंने अचानक कदमों की आवाज़ सुनी और वे जल्दी से अलग हो गए तथा अपने कपड़े ठीक करने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। एना ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। वह उन्हें संदिग्ध निगाहों से देख रही थी क्योंकि ज़ेडन का चेहरा लाल था, उसका ब्लाउज सिकुड़ा हुआ था, उसकी टांगों के नीचे एक पोखर दिखाई दे रहा था और उसके पतले ब्लाउज के नीचे उसके उभरे हुए निप्पल दिख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? एना ने पूछा। हे, मैं जाने से पहले अपने छोटे भाई को गले लगा रही हूँ, ज़ेडन ने झूठ बोला। ठीक है, जल्दी करो, गाड़ी बाहर है, एना ने कहा और उसने आह भरी क्योंकि वह जानती थी कि ज़ेडन झूठ बोल रहा था। ठीक है माँ, ज़ेडन ने जल्दी से कपड़े पहने और उनसे विदा ली। एना की आंखों में आंसू थे जबकि केलिन दुखी था। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में दुखी था, बल्कि उसका छोटा भाई दुखी था। एना और केलिन ने गाड़ी को अपनी आंखों से ओझल होते देखा। केलिन को जाने दो। ठीक है माँ, विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 9, तैयारी 1। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C9, तैयारी 1। स्थिति, नाम केलिन, जाति मानव, स्तर 3, 571,500 XP, ऊर्जा 30 HP, 100, चपलता 15, शक्ति 16, सहन शक्ति 18, आकर्षण 2, 7 स्टेट पॉइंट मुफ्त। अनलॉक किए गए कौशल 1, बल क्षेत्र, उपयोगकर्ता लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी पर अत्यधिक दबाव डाल सकता है। कौशल खपत 2 ऊर्जा प्रति सेकंड। एक लड़का एक मृत फ्रैंक भालू के पास खड़ा था। वह 160 सेमी लंबा था, तराशी हुई जबड़े और पेट की रेखा,
वह अपनी उम्र से बड़ा और परिपक्व लग रहा था, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह सिर्फ 12 साल का था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि केलन था। 2 साल हो गए हैं, मैं केवल जानवरों का शिकार कर रहा हूँ, दैनिक कार्य पूरे नहीं कर पाया हूँ। ये तनाव के लायक नहीं है, लेकिन जानवरों का शिकार करने से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। जानवर मिलना मुश्किल है। केलन ने अपना सिर हिलाया और मृत जानवर को अपने सिस्टम इन्वेंटरी में डाल दिया। केलन ने कड़ी ट्रेनिंग ली थी और उसने जेकब के साथ मिलकर 2 वर्षों में जंगल में कुछ जानवरों को मार डाला था। जेकब अब पुनर्तः एफ रैंक का सुपर था। केलन जल्दी करो, चलो घर चलते हैं, तुम्हें पता है कि हम कल जा रहे हैं इसलिए हमें तैयारी करनी होगी, जेकब चिल्लाया। ठीक है दोस्त, जाने दो। केलन और जेकब अपने घर भाग गए। जब केलन घर पहुंचा तो वह अपने कमरे में गया और अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। अचानक एना ने उसे बुलाया और केलन उससे मिलने उसके कमरे में गया। केलन, तुम्हें पता है कि तुम कल जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एना ने कहा और उसने केलन को एक समायोज्य पीतल की अंगुली सौंप दी। माँ, यह आपको कहाँ से मिला? केलन ने बुदबुदाया। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? आप सबसे अच्छी माँ है। फिर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई अपनी माँ को गले लगाते समय उसे छेड़ रहा था। एना ने भी ये देखा, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। केलन ने अपना पोकर चेहरा ऐसे बनाए रखा जैसे उसने कुछ किया ही न हो। फिर उसने मन ही मन अपने लंत को कोसा। कितना कामुक बेटा है, गगा गा गा। मिस्ट्रो बुरी तरह हंसा। तुम बदमाश, तुमने मेरी लिंग के साथ क्या किया है? केलन ने मन ही मन मिस्ट्रो को कोसा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। केलन ने पीतल के पो का परीक्षण करना शुरू किया और कुछ बार हवा में मुक्का मारा और वह इससे संतुष्ट था। केलन, जब तुम सैन्य स्कूल में जाओगी तो तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि वहाँ बड़े बच्चे होंगे, एना ने उसे चेतावनी दी। मैं सावधान रहूंगा माँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? जरूर, आप जा सकते हैं। केलन अपनी माँ को छोड़कर अपने कमरे में चला गया। जब भी वह मेरे आसपास आता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। मैंने 2 सप्ताह पहले उसके बिस्तर पर अपना अंडरवियर भी देखा था। आजकल के बच्चे। एना ने अपना सिर हिलाया। मिस्ट्रो, ये तो बहुत करीब था। तुमने मेरे विली के साथ क्या किया? तुम्हें पता है मुझे पिटाई की एक श्रृंखला मिल सकती थी। ओह, यहाँ गलती किसकी है बेवकूफ़? मैंने तो बस तुम्हारी वासनापूर्ण इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा लंड उधार लिया था, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। ओह, ये तो बहुत करीबी मामला था यार। ठीक है, चलो आंकड़े अंक वितरित करते हैं। स्थिति, नाम केलन, जाति मानव, स्तर 3, 571,500 एक्सपी, ऊर्जा 30 HP 2020, चपलता 19, शक्ति 18, सहन शक्ति 18, आकर्षण 3। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने वितरण का काम पूरा कर लिया है। NOPWELLBEIN.CO। आप मुझे वॉयस सर्च की तरह आंकड़े अंक सक्रिय या वितरित करने का आदेश भी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम में यह विशेषता है, केलन मुस्कुराया। मैं कोई फीचर नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। ओह धन्यवाद दोस्त, आपका स्वागत है। कुछ मिनट बाद अरे बेवकूफ, क्या टीना भी सैनिक स्कूल जा रही है? हाँ, उसने भी 2 साल पहले अपनी वंश परंपरा को जगाया था। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को यहाँ पहले से ही एक जुदाई का साथी मिल गया है। लेकिन मुझे याद आया जब उसने अपनी छाती के उभार को छूने पर आपको बुरी तरह पीटा था। गगा। उफ, मुझे उसके वंश से नफरत है। ये शरीर को सख्त बनाता है और जब भी वह इसे सक्रिय करती है तो उसका शरीर एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है, बावजूद इसके कि यह एक F रैंक की क्षमता है। टीना के A रैंक सुपरमैन बनने के विचार से केलन का शरीर कांप उठा। हुन्फ, जरा सोचिए, इतनी कम उम्र के बावजूद उसके स्तन बहुत बड़े हैं और पिछले 2 साल से जब मैंने आपसे इन्हें छूने को कहा था तब भी ये उभरे हुए थे। क्यों न अब हम इनकी जांच कर लें? तुम शापित परजीवी, केलन ने शाप दिया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, अध्याय 10, तैयारी 2। मेरा भद्दा सिम्बायोट सिस्टम, C10, तैयारी 2। अमोन काम से वापस आया और उसने केलन को अपने कमरे में बुलाया। केलन, तुम कल सैनिक स्कूल जा रहे हो ना? हाँ पिताजी, केलन ने उत्तर दिया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस प्रणाली के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा सरकार आपको प्रयोगशाला चूहे में बदल सकती है। केलन डर के मारे कांप उठा और अमोन ने उसे 2 चांदी के सिक्के और एक एफ ग्रेड तलवार थमा दी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, मैं बहुत आभारी हूँ। मिस्ट्रो, मैं अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में चिंतित हूँ। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है बोया, देर सवेर तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ये जगह बदबूदार है। आह, तुम सही हो मिस्ट्रो। फिर केलन सोने चला गया। तारानकन 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 नवंबर LBJNN। केलन सुबह उठे और अपना दैनिक कार्य पूरा किया। दैनिक मिशन पूरा करने वाले होस्ट को पुरस्कृत किया गया 50 XP। कुल XP 620/1500। माइस्ट्रो, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत तेजी से स्तर बढ़ा सकूं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी धीमी है। ये धीमा नहीं है, इस क्षेत्र में जानवरों की आबादी बहुत कम है, यहाँ तक कि अधिकांश जानवर साधारण जानवर हैं और F रैंक के भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप सही हैं, ये जगह नरक है। फिर केलन गया और स्नान किया। जब वह नहाकर आया तो उसने अपना सामान अपने पिता द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी के अंदर रख दिया, हालांकि वह अंगूठी उसके दिवंगत दादा के पास थी। अंतरिक्ष की अंगूठी 10 गुना 10 मीटर चौड़ी थी। केलन ने वर्षों से जमा किए गए पैसों से कुछ जीन्स और टी-शर्ट भी खरीदी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, उसने सोचा। केलन अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम की ओर गया और उसने एना को बुनाई करते देखा। माँ सुप्रभात, केलन ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि उसने क्या पहना हुआ है। एना अधोवस्त्र पहने हुए थी जबकि अमोन काम पर गया था। कैसी हो डार्लिंग, तुम्हारी रात कैसी रही? सब ठीक था माँ, केलन ने जवाब दिया। वह तुम्हारी रात के बारे में क्यों पूछ रही है? वैसे भी उसे बता दो कि तुमने पूरी रात हस्तमैथुन किया, उसे पहले से ही पता था। ओह लानत, मुझे बगल से चोदो, केलन ने मन ही मन कोसा। क्या तुम्हें मेरी पोशाक पसंद है? धमाक, तब केलन के हाथ से गिर गया। ये बढ़िया है माँ। एना के निप्पल अधोवस्त्र के नीचे दिख रहे थे। केलन इतना कठोर था कि उसका लिंग लगभग उसकी पतलून में छेद कर गया था। आओ आओ और माँ के पास बैठो, एना ने कामुकता से मुस्कुराते हुए कहा। फिर केलन उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। केलन, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से मुझसे संभोग करना चाहते थे। मैंने तुम्हें कल मेरे अंडरवियर के साथ हस्तमैथुन करते हुए पकड़ा था, एना ने कहा। मुझे माफ कर दो माँ। ठीक है, मैं तुम्हें इसका स्वाद चखा दूंगी। तुम जानती हो कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हें उदास होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं तुम्हें लंबे समय तक नहीं देख पाऊंगी। एना ने संकेत देते हुए अपना स्तन बाहर निकाला। माँ के स्तन चूसो, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें ये बहुत पसंद थे, एना ने कहा और उसने केलन के सिर पर थपथपाया और उससे उसके स्तन चूसने का आग्रह किया। TSK, मूर्ख मत बनो लड़का की हरी बत्ती, एक चाल बनाओ डिक्सिर। केलन ने अपना दिल शांत किया और एना के स्तनों को पकड़ लिया। आह, एना के मुंह से एक कराह निकली जब केलन ने उसके स्तन को सहलाना शुरू किया और उसके सख्त निप्पलों को मरोड़ दिया। फिर उसने उसके होठों पर एक चुंबन जड़ दिया। एना ने अपने बेटे के होठों का स्वाद लिया और उसे जोश से चूमा। जब उन्होंने अपने होंठ खोले तो लार की एक धार दिखी। केलन ने अपने अधोवस्त्र उतारने शुरू कर दिए और अपनी सफ़ेद और बेदाग त्वचा को उजागर कर दिया। एना के बड़े स्तन पूरी तरह से उसके सामने आ गए क्योंकि वे सीधे खड़े थे। केलन दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके स्तन इतने सख्त होंगे, क्योंकि वह पहले से ही गर्भवती थी। उसके गुलाबी निप्पल खड़े थे और केलन ने उसके बाएं निप्पल को चूसना शुरू कर दिया और दाएं निप्पल को चुटकी से दबाना शुरू कर दिया। आह है, एना कराह उठी और उसने अपनी चूत को उंगली से चोदना शुरू कर दिया। इसे मेरे अंदर डाल दो प्रिय, मैं बहुत उत्तेजित हूँ, एना ने बुदबुदाया। और उसने केलन को अपनी मुंडी हुई योनि दिखा दी। केलन ने जब उसकी छोटी सी गुलाबी गुफा देखी तो उसके गले में कुछ अटक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी माँ किसी प्रकार के अमृत का प्रयोग कर रही थी। केलन ने अपनी पैंट उतारी और अपना ड्रैगन बाहर निकाल दिया। फिर एना ने अपने हाथ से उसके लिंग को सहलाया और उसे चूसने लगी। *********** कुछ मिनट बाद ********* चूसो 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 चूसो, हाँ चूसो माँ, ओ हाँ।
हाँ, मैं झड़ रहा हूँ। केलन कराह उठा और उसका वीर्य उसके गले में आ गया और उसने उसके बीज निगल लिए। ये तो बहुत तेज था, एना ने कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, माँ। केलन अपनी माँ गुलाबी भट्ठा के लिए आगे बढ़ा और वह उसे कुत्ता स्थिति में तैनात और वह उसकी योनि में अपने लिंग जोर से आह, केलन ने कराहते हुए कहा क्योंकि वह अपनी माँ की तंग योनि को अपने लिंग पर कसता हुआ महसूस कर सकता था। उसके मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं उत्साह से भरी हुई थीं। उसने उसके बाल पकड़ लिए और पीछे से उसकी योनि में धक्के मारने लगा। आह आह आह, हाँ, माँ की योनि का उपयोग अपनी इच्छानुसार करो। आह, एना परमानंद में कराह उठी जब केलन ने उसके मांस छेद का उपयोग किया। केलन की नज़र अचानक अपनी माँ की मुलायम गान पर पड़ी जो उसके हर शक्तिशाली धक्के के साथ हिल रही थी। पा पा आह, माँ की गान पर थप्पड़ मारना बंद करो, एना ने विरोध किया जब केलन ने उसकी गान पर थप्पड़ मारा। केलन अपनी माँ की विनती से और भी उत्तेजित हो गया, फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी और अपनी इच्छानुसार उसकी गान पर थप्पड़ मारने लगा। पा 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 पा, कमरे में थप्पड़ मारने, पिटाई करने और कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। एना परमानंद में थी क्योंकि वह 2 बार चरमसुख प्राप्त कर चुकी थी, जिस तरह से केलन उसके नितंबों और चेहरे पर थप्पड़ मार रहा। तारांकन तारांकन 30 मिनट बाद तारांकन। हा, ये बहुत अच्छा राउंड था, लेकिन तुमने मेरे अंदर वीर्य क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें पता है कि मैं गोलियां नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं एक भी नहीं खरीद पाई, एना ने कहा। अब हम क्या करेंगे? केलन ने पूछा। हे, शायद आपको एक छोटे भाई या बेटे की उम्मीद करनी चाहिए, एना ने मजाक में कहा। एस्टरिस्क 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 दस्तक 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 एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। वहाँ कौन है? एना ने पूछा। यह मैं हूँ, जेकब। मैं केलन को सूचित करना चाहता हूँ कि गाड़ी बाहर है। ओह, बकवास, केलन ने मन ही मन कोसा। एना भी भाग गई और केलन ने तुरंत अपनी पैंट और शर्ट पहन ली। अंदर आओ, केलन ने कहा, फिर जेकब और टीना अंदर आए। अरे, तुम ही एकमात्र बचे हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, जेकब ने कहा। वह सही कह रहे हैं, टीना ने भी कहा। उफ, टीना, काफी समय हो गया, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हुन्फ, टीना ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुमने उसे नाराज किया? जेकब ने पूछा। हाँ, कुछ। एना उदास चेहरे के साथ अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। वह खुश नहीं थी क्योंकि उसके सभी बच्चे उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे। हालांकि लैला जल्द ही स्नातक हो जाएगी क्योंकि वह 4थे वर्ष में थी जो कि अंतिम वर्ष था। वह और एना करीब नहीं थे और जब वह वापस आएगी तो वह शादी करने की योजना भी बना सकती है। ठीक है, चलो बाहर चलें, एना ने कहा। एना बच्चों को बाहर ले गई और उसने केलन को अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में चढ़ते देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत रो रही थी। वह अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं नहीं दिखाना चाहती थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और केलन को अलविदा कहा। उसने गाड़ी को अपनी नज़रों से ओझल होते देखा और घर में प्रवेश करने से पहले वह आंखों में आंसू लिए लगभग 5 मिनट तक वहीं खड़ी रही। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।